आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। देखिए, आज मैं आपको करवा चौथ की पूजा किस तरह करनी चाहिए वह करके दिखा रहे हैं। हम बहुत समय से इसी तरह से पूजा करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम चौक लगाते हैं। इसके लिए हमने पहले वाइट से बाउंड्री दी है और ये पीले कलर से इसका लेपन कर लिया है। अब लेपन करने के बाद हमको पूजा विस्तारने के लिए सबसे पहले चौक लगाना पड़ता है। चौक के लिए हमने आटा ले लिया है, तो हम इस तरह से अपना चौक लगाते हैं। हम सीधी सीधी पहले ऐसी 4 लाइनें बनाते हैं। इस तरह से हमने ये 4 लाइनें बना ली हैं। उसके बाद हम यहाँ से भी 4 ही लाइनें बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने 4 लाइनें बना ली हैं। उसके बाद हम इस तरह से इसको पूरते हैं। पहले एक बना लिया, फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद हम इस तरह से दूसरी लाइन बना देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसी 2 लाइनें डालते हैं और 2 लाइनें डालने के बाद हम इसमें इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से हम अपने चौक को तैयार करते हैं। अब देखिए, ये मैंने 2 चौक पूर लिए हैं। एक ये है कलश के लिए और ये हमारी पूजा के लिए। अब हम सबसे पहले इसमें अपना कलश रखते हैं। कलश रखने के लिए हमें जो है थोड़ी से चावल चाहिए पड़ेंगे और चावल के ऊपर हम अपना इस तरह से कलश रख देते हैं। और कलश में रखने के लिए हमें एक कटोरा चाहिए। ये मैंने एक कटोरा रख दिया। कटोरे पे मैं अपना दीपक रखती हूँ। ये मैंने दीपक में सरसों का तेल डाल दिया है और सबसे पहले हम जो है अपने दीपक को ही जलाते हैं। पूजा करने से पहले हमें दीपक जलाना चाहिए। अब हम अपने दीपक को सबसे पहले जलाते हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से अपने दीपक को जलाना चाहिए। ये मैंने अपना दीपक जला लिया है। अब मैं अपने चौक पर अपने पटे को रख रही हूँ। इस तरह से हम अपने पटे को रख लेते हैं और पटे पर हम जो है एक आसन बिछा देते हैं। ये हमने आसन बिछा दिया है। उसके ऊपर हम चावल का स्वातिक बना देते हैं। हमने अपने चावलों को हल्दी से थोड़ा सा पीला कर लिया है। इस तरह से हमें स्वातिक बनाना चाहिए, क्योंकि पहले जो है चावल से ही हम लोग चित्र बनाते थे। अब बाज़ार में बने बनाए चित्र आने लगे हैं, तो हम चावल का स्वातिक बना देते हैं। और अब हम अपनी करवा मैया को स्थापित कर रहे हैं। ये हमने इस तरह से अपनी करवा जी को स्थापित कर लिया है और ये उनकी पोथी है। इसको भी हम यहीं रख लेते हैं। अब हम अपनी माँ की पूजा कर रहे हैं। ये हमने अभी इस वर्ष नया पट
माँ का मंगाया है। अब हम अपनी माँ की पूजा करते हैं। माँ की पूजा में माँ को चंदन, रोरी, और हल्दी और चावल और माँ को हम पुष्प अर्पित करते हैं। माँ को तरह तरह के पुष्पों से सजाना चाहिए, जिससे कि हमारी करवा मैया बहुत खुश होती हैं। इसलिए हमें उनको तरह तरह की पुष्प चढ़ाना चाहिए। अब हम माँ का श्रृंगार चढ़ाते हैं। माँ को अब हम श्रृंगार चढ़ाते हैं। माँ की पूजा करने के बाद हम माँ को श्रृंगार चढ़ाते हैं। ये माँ को हम चुन्नी ओढ़ाते हैं। इस तरह से ये माँ का पूरा श्रृंगार है। इसमें जो है बाज़ार से बना बनाया आता है। इसमें बिछिया भी होती हैं। सारा ही सामान होता है, मंगलसूत्र वगैरह सभी होता है। इसको हम माँ को अर्पित करती हैं। और माँ को बिंदी चढ़ाती हैं। माँ को कड़े, जो भी आपके पास सुहाग का सामान हो वो सारा ही सुहाग का सामान माँ को हम चढ़ा देती हैं। उसके बाद हम जो है अपने करवा को लेते हैं। और करवा में हम जो है स्वातिक बनाते हैं। इस तरह से हम करवा में स्वातिक बना देती हैं। और हल्दी, चावल और रोरी लगाती हैं। उसके बाद हम अपने करवा में थोड़ा सा जल भर देते हैं। और उसके ऊपर हम अपने करवे को इसको रख देते हैं। और इसके ऊपर हम जो भी बनाते हैं सामान वो रखते हैं, भरते हैं, जो भी बनाते हैं। पर मेरी उम्र अधिक होने की वजह से और दिन भर व्रत रहने की वजह से मैं तो कुछ भी बना नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं अपनी करवे के ऊपर लड्डू और पेड़े रख देती हूँ। मैं अपनी पूजा सिर्फ लड्डू और पेड़ा से ही कर लेती हूँ। और इसके ऊपर हमको एक तेल का दीपक रखना चाहिए। ये मैं तेल का दीपक रख देती हूँ, जो कि हम जब चंद्रमा निकलेगा तब इसको जला देते हैं। इस तरह से हम रख लेते हैं। और ये है हमारी सरई की सींकें। और ये हम अपनी छन्नी भी रख लेते हैं। छन्नी के लिए भी एक दीपक में तेल डालकर रख लेते हैं। ये इस तरह से हम छन्नी में भी तेल डालकर रख लेते हैं। ये हमारा छन्नी का दीपक है, जिससे हम चंद्रमा को देखते हैं। इससे ही हम अपने चंद्रमा को देखते हैं। अब हम माँ को भोग लगाते हैं। माँ के भोग के लिए तो लोग आज तरह तरह के पकवान बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, पपड़ियाँ बनाते हैं। पर मैं तो भैया कुछ कर नहीं पाती। इसलिए फल और लड्डू पेड़ा से ही अपनी माँ का भोग लगा देती हूँ।
मैं अकेली रहती हूँ और मैं दिन भर व्रत करती हूँ, जबकि मैं फलाहार भी कर लेती हूँ, पर मैं शाम तक कुछ और अधिक कर नहीं पाती हूँ। अब हम माँ की आरती करते हैं। हमें माँ की आरती करना चाहिए। ये हम अपनी माँ की आरती कर लेते हैं। इस तरह से हम बहुत छोटे रूप में ही माँ की पूजा कर पाते हैं। अब हम कुछ कर नहीं पाते हैं। पहले तो हम भी बहुत ही विस्तार से व्यवस्थित पूजा करते थे, पर अब तो हम कुछ भी कर नहीं पाते और माँ से सिर्फ क्षमा प्रार्थना ही कर लेते हैं कि माँ हमें क्षमा करो और हमारे व्रत पे जो है पूर्ण करो, हमारे पति को लंबी आयु दो। इस तरह से हमें माँ की प्रार्थना करना चाहिए। और अब हम अपनी आरती को जला लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने अपनी माँ की आरती कर ली है। अब हमारी यहाँ की पूजा जो है संपन्न हो गई है। अब हम पोथी बाद में कहानी कहते हैं और उसके बाद फिर माँ की आरती को गाते हैं। हाथ में चावल और पुष्प लेकर माँ की पोथी पढ़ना चाहिए। अब हम माँ की पोथी निकाल कर और माँ की पोथी को पढ़ रहे हैं। इसलिए इस तरह से हम बहुत ही सूक्ष्म छोटे रूप में ही माँ की पूजा करते हैं और माँ को भोग आदि अपने छोटे रूप में ही लगा लेते हैं। आप माँ की पूजा बड़े रूप में करिए। आप माँ की पूजा बहुत विस्तार से करिए। उनके लिए आसन बनाइए, उनको गुजियाँ बनाइए, पपरियाँ बनाइए, उनको दही बड़ा बनाइए, जो भी आप बना सकें माँ को बनाइए और चंद्रमा का भोग लगाइए। चंद्रमा जब निकलेगा तब हम अपना दीपक जलाएंगे और हम अर्घ देंगे। इसलिए हम तो भैया इसी तरह से छोटे रूप में पूजा करते हैं। आप भी करिए, आप विस्तार से पूजा करिए। धन्यवाद।